अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 10वीं जमात का रियाजी सबक नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुहद्दिद इल्म हिंसा का मजमुआ सवालात 5 का सवाल नंबर 14 आपके सामने पेश है बच्चों। सॉरी, सवाल नंबर 14 नहीं 15 है। सवाल नंबर 15 आपके सामने पेश है बच्चों। 14 तक का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसके इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ पर जाके आप इसके तमाम वीडियो देख सकते हैं। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 15 में। सवाल नंबर 15 के 4 मुहद्दिदीन दिए गए हैं, ए बी सी डी, ये 4 नुकात हैं। और बोलता है कि पता कीजिए कि ये मुरब्बा के रास हैं या नहीं। ये मुरब्बा के रास हैं, ऐसा अपने को पता करना है। तो मुरब्बा सबसे के रास मालूम करने के लिए सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि मुरब्बा के मुकाबले के ज़िले जो होते हैं वो बराबर होते हैं। साथ में मुअय्यन के ज़िले भी बराबर होते हैं। अगर मुरब्बा के ज़िले बराबर हो गए तो हम इसको मुरब्बा नहीं कह सकते। साथ ही हमको ये साबित करना पड़ेगा कि इसके वित्र भी मुतमासिल होते हैं, क्योंकि मुरब्बा के वित्र भी बराबर होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके चारों ज़िले मालूम करने हैं, यानी चारों ज़िलों का फासला मालूम करना है। तो पहले हम ए बी मालूम करते हैं। ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया x2 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर जमा 0 माइनस 1 यानी 0 माइनस माइनस यानी प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 का होल स्क्वायर जमा 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया 4 जमा 1 यानी कि √5 बयान नंबर 1। इसी तरीके से हम पहले BC मालूम करेंगे। BC का फॉर्मूला B और C तीसरा और दूसरा पॉइंट है, यानी कि x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसमें आप कीमतें लगा दें। x3 x2 यानी 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर जमा -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये 7 में से 6 जाएगा तो आपको मिलेगा 7 में से 6 जाएगा 1 का होल स्क्वायर जमा -2 माइनस 0 का यानी -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 जमा 4 यानी कि फिर से 5। ये हो गया बयान नंबर 2। फिर इसके बाद हम CD मालूम करेंगे, यानी तीसरा और चौथा पॉइंट, यानी फिर से x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। x4 हमारे पास है -3 माइनस यानी +2 का होल स्क्वायर जमा y4 यानी 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर जमा -2 का होल स्क्वायर। -1 का मुरब्बा मतलब 1 और -2 का मुरब्बा 4, यानी कि ये भी हो गया 5। ये कह दीजिए बयान नंबर 3। ये 3 ज़िले हो गए, AB BC CD। अब AD चौथा ज़िला। AD इज इक्वल टू पहला और चौथा पॉइंट है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x4 आपके पास है 5 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर जमा -3 माइनस 1 यानी -3 माइनस +1 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। 5 में से 4 जाएगा 1 का स्क्वायर, 3 में से 1 जाएगा -2 का मुरब्बा, 1 का मुरब्बा 1 -2 का मुरब्बा 4। तो ये हो गया 5। ये हो गई आपकी मसावात नंबर 4। अब चूंकि इसके चारों ज़िले बराबर हैं और यहाँ पूछा गया है ये मुरब्बा है, तो चारों ज़िले बराबर हैं तो मुरब्बा है ऐसा कंफर्म नहीं है। मुरब्बा है कब, जब इसके वित्र भी बराबर होंगे। जब अभी ये फिलहाल क्या हो गया है, ये मुअय्यन भी हो सकता है। अब हम लोग लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD सब बराबर है, इसलिए ये ज़ुबरबतुल अज़ला मुरब्बा या मुअय्यन है। ये मुरब्बा भी हो सकता है, मुअय्यन भी हो सकता है। अब इसके वित्र हम लोग मालूम करेंगे। तो पहले हम लोग उसका पहला वित्र मालूम करेंगे AC में, बीच के पॉइंट AC। तो पहला और तीसरा पॉइंट है, यानी x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x3 हमारे पास है 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 1 यानी -2 ब्रैकेट फार्मूले का माइनस और 1 का माइनस मिलकर +1 का होल स्क्वायर।
तो अब ये हो गया, -7 में से 4 जाएगा, बचेगा 3 का स्क्वायर, जमा -2 में से 1 जाएगा, बचेगा -1 का स्क्वायर, यानी कि हो गया ये 9 + 1, यानी इसको आप देखेंगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा √10, यानी आपको AC मिल गया √10। अब AC के बाद में दूसरा भी हमको मिलेगा BD, तो हम BD भी मालूम कर लेते हैं। BD यानी दूसरा और चौथा पॉइंट, यानी कि x4 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 - y2 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया आपका x4 - x2 यानी 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y4 मतलब -3 और -0 का होल स्क्वायर, -3 - 0 का होल स्क्वायर। 5 में से 1 6 जाएगा, बचेगा -1 का होल स्क्वायर प्लस -3 यानी कि 0 में से जाएगा तो -3 का स्क्वायर, यानी -1 का मुरब्बा 1 जमा 9, यानी आपको मिल जाएगा √10। ये हो गया बयान नंबर 6। अब चूंकि हम लिखेंगे चूंकि वित्र AC बराबर है वित्र BD के, तो इसलिए अब ये ज़रूरतुल्लाह ABCD क्या हो जाएगा, एक मुरब्बा है। अब ये मुरब्बा हो गया, इसके ज़िले भी बराबर हो गए और इसके वित्र भी बराबर हो गए, तो ज़िले भी बराबर वित्र भी बराबर तब मुरब्बा है। अगर वित्र बराबर नहीं है तो फिर वो मुअय्यन हो सकता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए बच्चों, हम देखते हैं सवाल नंबर 16। अगला सवाल हमारे पास है, ये सवाल नंबर आपने जो मजमुआ सवालात का सवाल नंबर 7 जो किया था, सेम वही सवाल है। सवाल नंबर 7 जो हमने किया था सेम वही सवाल है। यहाँ पे मुसल्लस ABC के जो रास हैं वो एक दायरे पर हैं, इसके मुहद्दिदीन आपको दे दिए गए हैं। इसका ABC, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हमने लिख दिया है। इसमें पूछा है इसके हायत मरकज़ का मुहद्दिद यानी कि O का मरकज़ पूछा है, और इस दायरे का जो निस्फ कुत्र है वो पूछा है। हम लिखेंगे सेम वही सवाल है, हम लिखेंगे चूँकि OA बराबर है OB बराबर है OC के, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, एक ही दायरे के निस्फ कुत्र हैं। तो एक ही दायरे के निस्फ कुत्र हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं एक ही दायरे के निस्फ कुत्र, इस तरीके से एक ही दायरे के निस्फ कुत्र लिख सकते हैं। अब अगर OA OB OC बराबर है तो हम क्या करेंगे, जैसा सवाल नंबर 7 में हल किया था, पहले OA और OB को ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे OA बराबर है OB के, तो ये फासला है, तो फासले का दाब्ता लगाइए। OA, O और A, O आपके पास XY है, A हमारे पास पहला पॉइंट है, यानी कि x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर, और फिर OB यानी कि x और 2 पॉइंट यानी कि x - x2 का होल स्क्वायर प्लस y - y2 का होल स्क्वायर। तो अब x हमको नहीं पता है, -x1 आपके पास है 7, इसका होल स्क्वायर प्लस y आपको नहीं पता है, y1 आपके पास है 1 का होल स्क्वायर, x हमको नहीं पता है, -x2 हमारे पास है 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y हमको नहीं पता है और y2 हमारे पास है 5। अब जैसा हमने वहाँ पर किया था कि ये अब हल नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पे हमने क्या किया था, देखिए यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से स्क्वायर रूट और यहाँ से स्क्वायर रूट काट दीजिए, ताकि इस परेशानी से हमको पहले छुटकारा मिल जाए। तो ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, तो अब बचेगा खाली हमारे पास कीमत रखकर उसमें हल करना। अब स्क्वायर रूट निकल गया, अब जो बचा हुआ है इसमें हमको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है a + b का होल स्क्वायर और a - b का, जहाँ पर भी जो लगे, जैसे यहाँ पे a - b है, यहाँ पर भी a - b है, सबके अंदर a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला है। तो a - b का होल स्क्वायर यानी कि a² - 2a की जगह पर x, b की जगह पर 7 जमा b² जमा a² - 2 × a × b जमा b², ये इस तरफ का हो गया। इधर वाला a - b यानी a² - 2ab यानी 2 × x × 3 जमा b², इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस a² - 2 × a × b जमा b²। अब दोनों तरफ से जो कटने जैसा है वो काट दीजिए, जैसे यहाँ पे x², यहाँ पर x², यहाँ पे जमा में y², यहाँ पे जमा में y²,
और कुछ कट जाए, नहीं कट रहा है। जो बचा हुआ है वो हम यहाँ लिख देते हैं। अब क्या क्या बचा, बोल तो -14x, ये हो गया -14x, फिर जमा 7 का मुरब्बा 49, फिर इसके बाद में -2y जमा 1 का मुरब्बा 1, यहाँ मिलेगा 3 दूनी 6, माइनस में 6x, फिर जमा 3 का मुरब्बा 9, फिर -10y और जमा 25। अब हम x y वाले को इस तरफ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -14x -6x, ये -2y, ये जमा 10y, ये -6x यहाँ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा 49 और 1 50, और यहाँ बचा 25 और 9 34। अब 14 में से 6 जाएगा, बचेगा -8x, यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8y, -50 यहाँ जमा 50, यहाँ जाके नफी 50 हो जाएगा, जमा 34, ये -8x जमा 8y, 50 में से 34 जाएगा, बचेगा -16। इसको आप 8 से तकसीम कर सकते हैं, 8 से तकसीम, तो 8 से तकसीम करेंगे तो यहाँ मिलेगा -x जमा y बराबर -2। ये हो गई आपकी मसावात नंबर 1। अभी हमने OA और OB हल किया, ऐसे ही हम OA OC या OB OC भी हल कर सकते हैं, कुछ भी लेके हल कर सकते हैं। मैं OA OC जैसे सवाल नंबर 7 में किया था सेम प्रोसीजर फॉलो करता हूँ, जैसे OA OB लिया था फिर OA OC, यहाँ पर भी हम OA OC ही लेते हैं। हम लिखते हैं चूंकि OA बराबर है OC के, फिर अब यहाँ पे हम OA का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब फिर से लगाने की, यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर सेम। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे OC, O हमारे पास xy है और C हमारे पास तीसरा पॉइंट है, यानी कि x - x3 का होल स्क्वायर जमा y - y3 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ से पहले स्क्वायर रूट काट दीजिए। अब आपको मिलेगा x माइनस, सेम यहाँ पे जो आपको मिला है x - 7 का मुरब्बा जमा y नफ़ी 1 का मुरब्बा, यहाँ पर x नफ़ी x3 आपके पास है 2, इसका मुरब्बा जमा y नफ़ी 0 का मुरब्बा, क्योंकि y3 0 है। अब यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम जैसे यहाँ पे लगाए थे, a - b का होल स्क्वायर यानी कि a² - 2 इंटू a इंटू बी यानी कि 7 जमा b का स्क्वायर जमा a² - 2 इंटू a इंटू बी जमा b²। इस तरफ a² - 2 इंटू a इंटू बी जमा b² जमा यहाँ पर सिर्फ y - 0 का मतलब y²। अब यहाँ पे x² जमा में, यहाँ पे x² जमा में, यहाँ पे y² जमा में, यहाँ पे y² जमा में काट दीजिए, तो ये बचा -14x जमा 7 का मुरब्बा 49, -2 का 2y जमा 1 का मुरब्बा 1, 2 दूनी -4x जमा 4 का 2 का मुरब्बा 4। सबको इधर ले आइए, तो ये -14x -4 यहाँ पे आके +4x -2y जमा 50 बराबर यहाँ बचा 4। 14 में से 4 जाएगा, बचेगा -10x -2y बराबर -50 जमा 4। अब ये -10x -2y बराबर -46, सब 2 से तकसीम हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से तकसीम कर देंगे। तो 2 से तकसीम कर दीजिए, 2 से तकसीम करने पर तो ये हो जाएगा -5x -y बराबर -23। ये हो गई आपकी मसावात नंबर 2। अब मसावात नंबर 1 में जमा y है, मसावात नंबर 2 में नफ़ी y है, ये आसानी से कर सकते हैं, तो अब इनको काट देंगे, यानी -5x -y बराबर -23 और -x जमा y बराबर -2। इसको कर दीजिए जमा करने पर, अपने आप कट रहा है, तो -5 -1 मिलके हो जाएगा -6x और ये हो जाएगा -25। इसको आप काट दीजिए, x बराबर आपको मिल जाएगा 25/6।
x बराबर 25/6 मिल गया। अब x बराबर 25/6 को हम क्या करेंगे, मसावात में रख देंगे। जैसे मसावात नंबर 1 है, मसावात 1 में अब हम देखेंगे x बराबर 25/6 को मसावात नंबर 1 में रखने पर हमारे पास मसावात नंबर 1 है -x जमा y बराबर -2। अब x की जगह पे 25/6 जमा y बराबर -2, तो y बराबर -2 जमा 25/6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। अब देखिए यहाँ हमको मिला y बराबर -2, मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ y बराबर -2 जमा 25/6। अब इसको हल कर लेंगे, 6 दूनी -12 जमा 25/6, तो आपको y मिल जाएगा 13/6। अब ओ एक्स कॉमा वाई मिल गया, देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर ओ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 25/6 कॉमा 13/6। ये आपको एक पॉइंट मिल गया। अब उसने पूछा था रेडियस कितना है, यानी कि निष्कुत्र। हम मालूम करते हैं निष्कुत्र। निष्कुत्र मतलब ओ ए, ओ बी, ओ सी, कोई भी एक ले सकते हैं। तो हम ओ ए ले लेते हैं। अभी हमने ओ ए हल किया था, हम ओ सी लेते हैं। ओ सी आसान है, ओ सी शॉर्ट है। ओ सी, ओ हमारे पास है x माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y3 का होल स्क्वायर। x हमारे पास मिल गया हमको कितना, 25/6 माइनस x3 आपके पास है 2, इसका होल स्क्वायर जमा y आपको मिला है 13/6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ 0 है इसलिए मैंने इसको लिया है, ये आसानी से हल हो जाएगा जल्दी से। तो ये हो गया 25 माइनस 6 दूनी 12/6 का मुरब्बा जमा 13/6 का मुरब्बा, क्योंकि -0 का मतलब कुछ नहीं होता है। अब ये हो गया 25 माइनस 12 मतलब 13/6 का मुरब्बा जमा ये भी 13/6 का मुरब्बा। तो 13/6 का मुरब्बा यानी कि 2 बार 13/6 का मुरब्बा यानी 169/36 जमा 169/36। अब इसको हम देखेंगे इस तरीके से कि यहाँ पर नसबनुमा सेम है, इसलिए आप इसको एक बार लिख दीजिए 36 को। 169 2 बार है यानी 2 × 169। 36 और 169 किसी ना किसी के मुरब्बा हैं, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा 13/6 और ये मिलेगा आपको √2, यानी कि आपको रेडियस मिलेगा, निष्कुत्र मिलेगा 13/6√2, या आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं 13√2/6। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके समझ में आया होगा। आइए बच्चों हम देखते हैं सवाल नंबर 17 में दिया हुआ आपको कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए और बी को मिलाने पे एक खत बनता है, जिस पर कहीं पर एक पॉइंट पी हमने लिया है। इस पॉइंट पी का मुहद्दिद मालूम करना है। इस तरह के इसके जो टुकड़े हैं वो 3:1 के हिस्सों में हैं, यानी कि इसके 4 मसावी हिस्से करना है। 4 मसावी हिस्से में से पी कहाँ पर है, एक तरफ 3 हिस्सा है और एक तरफ 1 हिस्सा है, आप ऐसे समझिए। तो P का जो मुहद्दिद है वो हमको मालूम करना है। तो जब P का मुहद्दिद मालूम करना हो तो हमारे पास फॉर्मूला है Px, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। तो इस तरीके से पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब m की कीमत आपको दे दिया है 3, x2 आपके पास है 8 जमा n आपके पास है 1, x1 है आपके पास 4 अपॉन में m प्लस n आपके पास है 3 जमा 1। ऐसे ही 3, y2 आपके पास है 5 जमा 1, y1 आपके पास है -3 अपॉन में 3 जमा 1। ये हो गया आपके पास कीमतें। अब इनको हल कर लीजिए। 8 तिया 24 जमा 4 एका 4 बटे में 4, 5 तिया 15 माइनस 3 एका 3 बटे में 4, 24 और 4 28 बटे 4, 15 में से 3 गया 12 बटे 4। अब इसको काट लीजिए, 4 7 28, 4 तिया 12। तो आपको P x, y का जो मुहद्दिद मिल जाएगा 7,3 मिलेगा।
ठीक है। p जो है वो कितना है 4 7 28, 4 3 12, 7,3। आइए बच्चों हम देखते हैं सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 में यहाँ पे 4 नुकात हैं ए बी सी डी। सवाल ये है कि ए बी सी डी को मुसलसल यानी ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से और डी को ए से लगातार मिलाने के बाद में जो ज़ुअरबतुल अज़ला बनेगा वो ज़ुअरबतुल अज़ला किस किस्म का होगा। ठीक है, अब किस किस्म का होगा पता करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, चारों के ज़िले मालूम करने पड़ेंगे। जैसे ए बी हम पहले हल कर चुके हैं, अभी मुस्ततिल वाला किए थे। ए बी हल करेंगे तो ए बी का मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पहले हम ए बी हल करेंगे तो ए बी की कीमत हमारे पास हो जाएगी x2 है -3 माइनस -4 यानी +4 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके। y2 हमारे पास है -7, y1 है -2 यानी माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। इसको हल कर लीजिए, 4 में से 3 जाएगा 1 का स्क्वायर, 7 में से 2 जाएगा -5 का मुरब्बा, यानी ये हो गया आपका 1 का मुरब्बा 1, 5 का मुरब्बा 25 यानी मिल जाएगा √26 जो बाहर नहीं आएगा, इसको बोलेंगे बयान नंबर 1। अब बी सी हल करेंगे, बी सी इज इक्वल टू बी और सी तीसरा और दूसरा पॉइंट है यानी कि x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x3 आपके पास है 3 -3 है यानी कि +3 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y3 आपके पास है -2, फिर -7 है यानी +7 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा -3 हो जाएगा 6 का मुरब्बा जमा 7 में से 2 जाएगा 5 का मुरब्बा, तो ये हो गया 36 जमा 25। इसको जमा कर दीजिए, 6 5 11 का 1 हासिल का 1, 3 और 3 6 61, ये भी ऐसे ही रहेगा बयान नंबर 2। तो ये हो गया ए बी बी सी। अब हम सी डी हल करेंगे, सी डी यानी कि तीसरा और चौथा पॉइंट यानी कि x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर जमा y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। x4 आपके पास है 2, x3 आपके पास है 3 इसका होल स्क्वायर जमा y4 आपके पास है 3 नफी y3 आपके पास है -2 यानी +2 का होल स्क्वायर। 2 में से 3 जाएगा -1 का होल स्क्वायर जमा 3 जमा 2 5 का स्क्वायर। अब ये हो गया 1 का मुरब्बा 1, 5 का मुरब्बा 25 यानी इन दोनों को जमा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 26। ये हो गया बयान नंबर 3 ए बी बी सी सी डी। अब हम चौथा मालूम करेंगे ए डी। ए डी यानी पहला और चौथा पॉइंट यानी कि x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x4 आपके पास 2 है, x1 है -4, तो ये हो जाएगा +4 यानी कि 2 नफी जमा 4 का होल स्क्वायर जमा y4 3 है और नफी 2 है यानी कि 3 ज़ाब्ते का नफी और इसका नफी मिलके जमा 2 का होल स्क्वायर। 2 4 6 का मुरब्बा जमा 3 2 5 का मुरब्बा, तो ये हो जाएगा 36 जमा 25, 6 5 11 का 1 हासिल का 1, ये हो गया 61 बयान नंबर 4। अब देखें बयान नंबर 1 2 3 4 को, ये √26 √61 √26 √61 यानी मुकाबले के ज़िले बराबर हैं। चूँकि ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है ए डी के, 1 2 3 और 4 से ए बी और सी डी बराबर है, बी सी और ए डी बराबर, मुकाबिल के ज़िले बराबर हैं तो ये मुस्ततिल भी हो सकता है। ठीक है, अब मुस्ततिल है या नहीं हमको ये कंफर्म करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था पहले इसके वित्र मालूम करेंगे यानी ए सी मालूम करना पड़ेगा। पहला इसका वित्र क्या होगा ए सी, तो ए और सी यानी कि x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x3 आपके पास है 3 और ये नफी 4, तो ये हो जाएगा जमा 4, 3 नफी जमा 4 और फिर y3 -2 और -2, तो पहले -2 फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर ये माइनस और +2 का होल स्क्वायर।
4 3 7 का मुरब्बा जमा ये हो जाएगा 0 का मुरब्बा, 7 का मुरब्बा हो जाएगा 49, बाहर निकल के ये बन जाएगा 7, इसको बोलिए मसावात नंबर 5। अब ये होगा AC। अब हम BD हल करेंगे। BD यानी इसका दूसरा वित्र, BD दूसरा और चौथा पॉइंट यानी x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर जमा y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x4 माइनस x2 2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2 नफी नफी जमा का 3 का होल स्क्वायर जमा y4 3 नफी 7, तो 3 नफी नफी जमा 7 का मुरब्बा, तो ये हो गया 5 का मुरब्बा और ये हो गया 7 3 10 का मुरब्बा, यानी कि ये हो गया 25 जमा 100 यानी कि 125, यानी 25 पंजे 25 बाहर निकल के बन जाएगा 5√5, इसको बोल दीजिए बैंड नंबर 6। तो हम लिखेंगे चूंकि AC बराबर BD के नहीं है। अब ध्यान दें, ज़ुरबतुल अज़ला में मुकाबिल के ज़िले बराबर सिर्फ मुतवाज़िल अज़ला और मुस्ततिल में होते हैं। वो मुतवाज़िल अज़ला मुस्ततिल कब होगा? जब उसके वित्र बराबर होंगे। यानी जैसे अगर हम शक्ल बनाएं, यहाँ देखिए शक्ल अगर ऐसे बनाता हूँ मैं, अगर ये मुस्ततिल है तो इसके मुकाबिल के ज़िले बराबर होंगे और इसके वित्र भी बराबर होंगे, तो ये मुस्ततिल होगा। अगर वित्र बराबर नहीं है तो फिर ये क्या बनेगा? वित्र बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है? ये मुतवाज़िल अज़ला बन रहा है, क्योंकि इसका एक वित्र बड़ा होता है, एक वित्र छोटा होता है, लेकिन मुकाबिल के ज़िले बराबर होते हैं। अगर ये कंडीशन है कि इसके चारों ज़िले बराबर हैं लेकिन वित्र बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसलिए ज़ुरबतुल अज़ला ABCD मुतवाज़िल अज़ला है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप इसे समझिए, हल कीजिए और ये वीडियोस अच्छे लगे तो अपने तमाम दोस्तों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। अगले वीडियोस में लेके आऊँगा इसके बाद के सवालात, और वो इस सेशन का आखिरी सवाल होगा, इस सेशन का आखिरी वीडियो होगा। इसमें हम बकिया 4 सवालात भी कवर कर लेंगे। ये हो गया आपका 18 सवाल तक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।